गेलुसैक लॉ केमिस्ट्री में हम लोग दो जगह डिस्कस करते हैं, जिसमें एक डिस्कस किया जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, जहाँ पे हम लोग गेलुसैक लॉ में पढ़ते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ द गैस और एनी अदर मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस। और दूसरा हम लोग इसको पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मींस केमिकल स्टैचोमेट्री के अंदर, जिसके अंदर ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इस वीडियो में गेलुसैक लॉ को पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए, मीन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए, इसलिए हम लोग लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गेलुसैक लॉ एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो दिया गया था 1808 में। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, तो हमेशा उनका जो रिएक्शन होगा वो सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम होता है। मींस जो गैसियस रिएक्टेंट होंगे वो फिक्स्ड रेशियो होगा वॉल्यूम का, जिस रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएं और बना दें वाटर, तो इसके बैलेंस रिएक्शन में आप देखोगे, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। मीन्स यहाँ पे जब कंबाइनिंग होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अब अगर इसमें जो प्रोडक्ट आपका बना, अगर ये भी गैस है, तो इसका भी रेशियो इसके वॉल्यूम के साथ एक सिंपल होल नंबर रेशियो को फॉलो करेगा। तो इसी में आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पे वो गैस होगा, तो उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के जो वॉल्यूम से होंगे वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही वहां पे प्रेजेंट होंगे। और जब हम इनके वॉल्यूम को मेजर कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो फिक्स रहेगा। मीन्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर gaseous reactant react together to form certain product, and if all are gases then they always bear certain whole number ratio। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन करा दें, तो ये 2HCl बनेगा। मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। सेम ऐसे ही N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3। यहाँ पे 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम अमोनिया देता है। तो इस तरीके से आपको बताना होता है गेलुसैक लॉ। और यहाँ पे कभी कभी कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर हम 12 वॉल्यूम हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं तो कितना वॉल्यूम आपको यहाँ पे अमोनिया मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखते हो रिएक्शन, तो N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3 हमने लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि इनका कितना वॉल्यूम आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम बन रहा है, पहले उसको लिख लो। तो आपने इसको ऊपर भी लिखा हुआ है 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से अमोनिया पूछा गया है, मतलब इन दोनों रिलेशन को आप यूज कर लोगे। तो आप लिखोगे 3 वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस अमोनिया 2 वॉल्यूम। तो अगर हम इसका 1 वॉल्यूम यूज करें तो कितना अमोनिया बन सकता है, 2/3 वॉल्यूम बन सकता है। तो अगर हम लोग इसका 12 वॉल्यूम ले लें जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है, तो आप लिखोगे जो अमोनिया फॉर्म होगा वो हो जाएगा 8 वॉल्यूम। तो 8 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म बाय यूजिंग 12 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी आपका रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा और किसी एक के रिस्पेक्ट में आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, तो हमेशा आप गेलुसैक लॉ को यूज करोगे। लेकिन अगर इन दोनों का अमाउंट देके आपसे कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका अमाउंट पूछेगा, तो फिर वहां पे लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपसे पूछता है कभी कभी कि जो गेलुसैक लॉ है वो केवल गैस के लिए अप्लीकेबल क्यों है। तो जो ये लॉ है वो गैस के लिए एप्लीकेबल क्यों होगा, क्योंकि हर एक गैस, कोई भी गैस आप ले लीजिए, जब हम इसका 1 मोल यूज करते हैं तो इस 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो फिक्स होता है, एंड इट इज 22.4 लीटर। ये 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम 22.4 लीटर है ये गैस का है।
ये अप्लीकेबल नहीं है लिक्विड और सॉलिड के लिए, मत इसलिए ये लॉ केवल अप्लीकेबल है गैस के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।